सर्वे चालू हो गया है और जमीन जो है अगर आपका खो गया है, कोई दूसरे व्यक्ति अगर कब्जा करके रखे हुए हैं, तो यही मौका है, ये वो जमीन जो है सो आप आपस ले लीजिए, क्योंकि सरकार बहुत जो है सो बड़ा कदम जो है सो उठा चुकी है, सर्वे जो है सो करवा रही है जमीन का, क्योंकि बहुत सारे मुकदमा जो है सो कोर्ट कचहरी में जमीने के चलते जो है सो होता है। हम भी बहुत सारे लोगों को जो है कोर्ट में केस लड़ते हैं यही जमीन संबंधित मुकदमा का, और इसमें जो है सो क्रिमिनल केस भी होता है, मारपीट होता है कब्जा दखल के लिए। तो इस सब को जो है सो कम करने के लिए सरकार जो है सो सर्वे करा रही है। अब ये सर्वे में अगर आपके पास जमीन का कागज है और जमीन कब्जा में नहीं है, तो कागजात के आधार पर जो है सो सर्वे में कागज निकालिए और फॉर्म भरिए। जो जमीन आपका खोया हुआ है, जो दूसरे व्यक्ति कब्जा करके रखे हुए हैं, वो भी जमीन इसमें जो है सो आपका मिल जाएगा और आपके नाम पर चला जाएगा। और कैसे जाएगा इसके बारे में भी हम बताते हैं। चलिए, अगर देखिए कोई भी जमीन अगर आपका पूर्वज बेच चुका है, तो वह जमीन अगर बिक्री हो गया है, अगर यह बात आप जानते हैं, तो उस पर दावा उवा नहीं कीजिए, क्योंकि जो जमीन बिक गया सो बिक गया, चला गया सो चला गया। अब जो नहीं बिका है और दूसरे व्यक्ति जो है सो कब्जा कर ले है और कागज नहीं दिखाता है, गए हैं पूछने के लिए, दो चार पंचायतियों गांव में बैठा दिए हैं और कागज नहीं दिखाता है, तो यह सर्वे में उसका जो है सो अब जो है सो वर्चस्व नहीं चलने वाला है, क्योंकि कागज नहीं है तो जमीन नहीं है। सर्वे का महा जो है सो यही नियम रूल है कि भाई साहब, अगर आपका जमीन है तो कागज दिखाइए, जमीन अपना नाम पर करवाइए। अगर कागज नहीं है तो जिसका जमीन है उसको आप जो है सो चुपचाप दे दीजिए, लड़ाई झगड़ा नहीं कीजिए, केस मुकदमा मत लड़िए। तो इस संबंध में अगर कागज अगर गुम हो गया है, हेरा गया है, भुतला गया है, फरीकवा रख लिया है, नहीं देता है, तो फरीकवा जब आपको नहीं देगा तो उस कंडीशन में आपको तो परेशानी होगा ही, क्योंकि आप लोग जानते हैं कि नकस्बा में जो है जमीन का नक्शा जो बोलते हैं उसको देहाती भाषा में, जब ठेठी भाषा समझिएगा, बिहार के होंगे तो आप जानबे करते होंगे, नकस्बा हम आपको दिखा देते हैं। देखिए जा, ये जो है सो जमीन का नक्शा है, देख रहे हैं ना जमीन का नक्शा। और ये नक्शा में जो प्लॉट जो बनल है, ये सब प्लॉट जो देख रहे हैं, ये सब प्लॉट, तो इनमें जो एगो प्लॉट बनल है 919 प्लॉट है। ये अगर कैमरा पर अगर देख रहे होंगे तो ये 919 और लगभग ये 5-6 कट्ठा का प्लॉट होगा। अब 5-6 कट्ठा अगर आपका जमीन अगर खरीदल होगा बाबा दादा के नाम से, तो बाबा दादा के नाम से अगर खरीदल होगा और उसमें जो है सो दस्तावेज के वाला जो है सो आपके पास नहीं होगा, आप फरीक के पास होगा, अब वो अगर आपको नहीं दे तो सर्वे में आप कैसे आप अपने नाम पर करवाइएगा? क्या कहिएगा सर्वे अधिकारी को जो ये जमीन जो है सो हमरा खरीदल है बिना कागजे के, मुँह से कैसे कहिएगा? तो इसके लिए भी जो है सो आप हमेशा चौकन्ना रहिएगा। जैसे ही सर्वे में जो है सो आपका पट्टीदार वो केवाला कागज निकालेगा और सर्वे अधिकारी को देगा, उस समय जो है सो वह प्लॉट नंबर जिसमें आपका भी शेयर है और फरीकों का शेयर है, और कागज नहीं निकाल रहा है, और कागज जो है सो आपको नहीं दे रहा था, तो जिस समय वो निकालेगा कागज, तो वह कागज आप वहां से ले लीजिएगा सर्वे कैंप से। और कैंप से जब कागज ले लीजिएगा तो जो स्वामित्व का जो अधिकार का जो है सो घोषणा पत्र होता है, जो जमीन हमरे है ये खाता खेसरा का, उसमें जो है सो वह कागज लगा दीजिएगा सर्वे अधिकारी के कैंप से लेकर, क्योंकि वो जो दावा करेगा जो प्लॉट पर, वो प्लॉट के साथ तो वो फरीक जो कागज रख ले है वो तो कागज लगा कर देगा। वो कागज लेकर आप अपने साथ फिर वहां से फोटोकॉपी ले लीजिएगा, सर्वे अधिकारी को कहिएगा, कैंप में जाकर कहिएगा, तो उसका फोटोकॉपी आपको मिल जाएगा। और आप अपने भी जो जमीन पर दावा किए हैं, जिस पर वो फरीक जो है सो कागज नहीं दिया था, और वो भी अपना कागज जो है सो बाबा दादा वाला लगा लिया था, आपका भी बाबा दादा का एक ही है, उसका भी बाबा दादा एक ही है, शेयर भी आपका बराबर है, उसका भी बराबर है, और कागज ओकरे पास है, आपको नहीं दिया, तो उस कंडीशन में जो है सो दोनों वो कागज जमा करेगा, उसका कागज वहां से फोटोकॉपी लीजिएगा, और वो आपका भी कागज वही है, बाबा दादा का नाम से खरीदल है, तो वो अपना लगाकर जो है सो सर्वे अधिकारी में स्वामित्व अधिकार का दावा जो होता है फॉर्म, उस पर भर के जो है सो दे दीजिएगा, तो वह भी जमीन जो है सो वो कागज के आधार पर आपका जो हो जाएगा। और इसके बाद दोस्तों, अगर कोई व्यक्ति का खतियानी जमीन है, खतियान के आधार पर प्राप्त है, और खतियान के डिजिटल सर्वे बहुत जमाने पहले हुआ था, 1880 ईस्वी में, 90 ईस्वी में कराया गया था, उस समय से अभी तक अगर पीढ़ी जोड़िएगा, जो कितना पीढ़ी अभी तक वंश वृक्ष जो है सो हर परिवार का जो है सो बढ़कर आ गया है, तो आपको कम से कम 6ठा पीढ़ी नजर आएगा, 6ठा पीढ़ी। ये तो हम 5वां पीढ़ी कर रहे हैं, 5वां पीढ़ी में एक पीढ़ी और जोड़ दीजिए, 6ठा पीढ़ी जो है सो आ चुका है। और 6ठा पीढ़ी जो आ गया है तो उसको तो पते नहीं है
कि आज से 1890 ईस्वी में हमारा पूर्वज कौन थे और वहाँ से खानदान जो है सो कैसे डेवलप होके जो है सो उनका वंश वृक्ष कैसे बढ़कर जो है सो हमारे तक आया है, इसके बारे में विस्तृत जानकारी अगर आपको लेना है तो गांव मोहल्ले के जो बुजुर्ग व्यक्ति होंगे, जो उम्रदराज व्यक्ति होंगे, उनसे पूछिए जाकर जो हमारा जो है सो सबसे पहले पूर्वज कौन थे। आपके पास खतियान होगा, उसमें नाम लिखा हुआ होगा और उनका जो जिसका खतियान में नाम लिखल है ओकर न आधार कार्ड होगा और न ही कोई वोटर आईडी कार्ड होगा, कुछो न होगा, सिर्फ एगो जमीन के कागज होगा और कागज में है सो वह व्यक्ति का नाम लिखल होगा। जो व्यक्ति को आप बोलते होंगे ये हमारा पूर्वज है, उस व्यक्ति का नाम होगा और उस समय का कोई भी व्यक्ति का जो है सो आधार कार्ड, पहचान पत्र, वोटर आईडी कार्ड ये सब कुछो नहीं बनता था, सिर्फ एगो कागजे रहता था जमीन वाला, वही पर नाम लिखल रहता था। तो उसी के आधार पर आप वंशावली बना लीजिएगा और वंशावली बनाने के बाद खतियान में जो सब प्लॉट होगा उस सब प्लॉट पर जितना जितना आपका हिस्सा हो रहा है, जितना जितना आपका जो है सो कब्जा दखल में है, हिस्सा के मुताबिक ही भरिएगा। जो फॉर्म स्वामित्व अधिकार का जो दावा वाला फॉर्म भरिएगा वह हिस्से के आधार पर भरिएगा जितना हिस्सा आपका होगा। ऐसा नहीं जो हिस्सा है 4 कट्ठा, कब्जा कैले है 5 कट्ठा, आप फॉर्म पर भी भर दिए है 5 कट्ठा, तो सीधा जो हो कुछ न होगा, फॉर्म जो है सो सर्वे कैंप अधिकारी रिजेक्टे कर देंगे वंशावली देखकर। इसलिए जो है सो वंशावली बहुत ही इंपॉर्टेंट है इस मामले में। खतियानी हो तो वंशावली बनाइए। और यह बात गौर से सुन लीजिएगा कि खतियाने न बहुत सारे पूर्णा दस्तावेज होगा जो ज्वाइंट प्रॉपर्टी से होगा, ज्वाइंट प्रॉपर्टी होगा, उसमें बहुत सारे व्यक्ति का शेयर होगा। जैसे 1920 ईस्वी का खरीदल होगा केकरो के वाला, केकरो 1910 में के खरीदल होगा, केकरो 1899 में खरीदल होगा। तो इस सब से जो है सो जमीन का वो पूर्णा दस्तावेज जो केवाला वाला होगा उसमें आप देख लीजिएगा और वहाँ से वंशावली बनाइएगा। वंशावली के आधार पर ही जितना जितना शेयर होगा उतना उतना जमीन जो है सो आप अपने नाम करवाइएगा। इसमें होगा क्या कि अगर आप बाहर भीतर रहते हैं, आपका फरीक गोतिया दियाद बहुत खराब होता है, गोतिया दियाद सबका। एगो हम अपने पर ऊपर ले लेते, हमरो गोतिया दियाद बहुत खराब है। सब जगह के वही हाल है गांव देहात में, जो गोतिया देहात जो है सो तनी न तनी जो है सो कुछ न कुछ कारण जो है सो हमेशा टेढ़े रहता है। सबका कागजों रख ले होगा तो नहीं देता होगा, भले ही उसमें आपको हिस्सा कला ना हो, कागज नहीं मिलने वाला है, कहेगा जर गया, मर गया, वो लेकर चल गया, ऐसा ही बोलता है। बहुत लोग आते हैं हमारे यहाँ क्लाइंट के रूप में आते हैं, बहुत बात बोलते हैं तो हम समझते हैं सबका बात। जो वह बोलता है जो हम गोतिया देहात से जाते हैं कागज मर ले तो कहता है एक ही लाइन में जो मर गेलो तो ले गेलो, जा ओकरे से मांग लिहा। तो इस कंडीशन में कहाँ से मांगेगा वो तो चल गया भगवान घर, कहाँ से मिलेगा। तो इस कंडीशन में दोस्तों आपको कुछ नहीं करना है, वंशावली बनाना है। वंशावली के आधार पर रकबा अमीन से नब्बाइए, नक्शा में प्लॉट नंबर बना हुआ है, नक्शा में प्लॉट नंबर है, उसको अमीन से नब्बा कर पैमाइश करवाकर उसका कट्ठा धूर डिसमिल में डिवाइड कर लीजिए, कितना हिस्सा बन रहा है वंशावली के आधार पर, उसके आधार पर आप दावा कीजिए। और उसके बाद दखल का भी जो दखल है तो दखल कभी कीजिएगा मेरा कब्जा दखल है। आप बेसी अगर कहीं देहात गोतिया रख ले है तो वही में निकल कर आपके पास जो है चल जाएगा और आपके नाम पर सर्वे हो जाएगा और वह ज़मीन जो है सो आपका हो जाएगा। तो यही कंडीशन है कि सर्वे में खोया हुआ ज़मीन जो दोसर कब्जा कर ले है आपका ज़मीन, वह ज़मीन आपके पास कैसे आएगा। और उम्मीद करते हैं दोस्तों कि अगर आपको कोई भी जानकारी ज़मीन संबंधित चाहिए तो हम नंबर दे दिए हैं और अपॉइंटमेंट बुक कीजिए और 50 रुपया ही पे करना है। 50 रुपया पे करके कोई भी भूमि संबंधी जानकारी हो आप हमसे ले लीजिए। हम आपसे जो है सो आपका कॉल हमारे पास कॉल कीजिएगा तो ये कॉल जो है सो असिस्टेंट्स जो हमारे एक रहते हैं ऑफिस का स्टाफ हैं वही कॉल उठाएंगे, उनसे आप जो है सो 50 रुपया जो पे कीजिएगा उसका स्क्रीनशॉट व्हाट्सएप पर भेजिएगा और उसके बाद जो है सो वो अपना जो है सो हमें बताएंगे, तो उस समय हम आपसे जो है सो बात कर लेंगे। तो चलिए आशा करते हैं कि खोया हुआ ज़मीन कैसे मिल जाएगा वो यह समझ गए होंगे। और उसके बाद कोई भी कमेंट में अगर कोई क्वेश्चन पूछना है तो कमेंट कीजिए, हम अति शीघ्र उसका भी आंसर देंगे। तो चलिए आज के लिए इतना ही, नेक्स्ट वीडियो में नया टॉपिक के साथ आपसे मिलते हैं।